द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 हिस्ट्री फाइनल एग्ज़ाम को लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मस्ट डू क्वेश्चंस की हमने इस सीरीज़ की शुरुआत आज से कर दी है। आज इस सीरीज़ का डे 1 है और इस डे 1 में हम क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन के मस्ट डू क्वेश्चन कर रहे हैं। जी हाँ, वो ये इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जहाँ से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। और इस वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर, जो चैप्टर फर्स्ट है, इस चैप्टर से 10 नंबर पूरा जो है आपको कवर हो जाएगा, यानी इस चैप्टर से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसी तरह से डेली हम जो है हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट डू क्वेश्चंस आप सभी के लेकर आ रहे हैं। तो डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उस आज डे 1 में हम लेखन कला और शहरी जीवन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल किया उन क्वेश्चंस को जो 8 नंबर में और 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं। तो मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक विशेषता, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, 8 नंबर में भी और 3 नंबर में भी। तो ये क्वेश्चंस आपको कवर जरूर करना है। अगर हम मेसोपोटामिया के भौगोलिक विशेषताएं की बात करें, तो मेसोपोटामिया के भूगोल को समझने के लिए आज के इराक की भौगोलिक विशेषताओं को जान लेना चाहिए। इराक भौगोलिक विविधता वाला देश है और इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। अब यहाँ देखिए, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। ये मैदान धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जाते हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ और झरने, जंगली फूल भी पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं और इस प्रदेश में पशुपालन आजीविका का सबसे मुख्य साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ी और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्वोत्तर में दजला, जी हाँ, पूर्वोत्तर में क्या नदी है? दजला की सहायक नदियाँ परिवहन का अच्छा साधन है। ठीक है, हालांकि मेसोपोटामिया जो प्रदेश है वो फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है और वर्तमान में जो ये गणराज्य है, ये इराक गणराज्य का हिस्सा माना जाता है। देश का दक्षिणी भाग जो है रेगिस्तानी है और इस रेगिस्तान में फरात और दजला नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहीं और जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी में को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब इनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेतों में जमा हो जाती है। तो ये मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषता है। यहाँ से सवाल जो है आपको 8 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये मस्ट डू क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको आपको ज़रूर कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण की जानकारी देते हुए वहाँ मंदिरों के निर्माण एवं उनके बढ़ते हुए महत्व पर प्रकाश डालिए। तो शहरीकरण की शुरुआत की देखिए, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व में से जो है बस्तियों पर विकास होने लगा था और इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर 3 प्रकार थे। वो कौन कौन से थे? ये शहर की वो पहला शहर मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरा वे शहर जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और तीसरा शाही शहर। तो 3 प्रकार शहर जो है मेसोपोटामिया के आसपास विकसित हुए। ठीक है, मंदिरों के चारों ओर विकसित होने वाले, व्यापारिक रूप में, और शाही शहर। मंदिरों का निर्माण और उनका बढ़ता हुआ महत्व क्या था? तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाने या उनका पुनर्निर्माण करने का काम शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान थे। उर चंद्र देवता था और इनाना जो है प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो उर क्या था? चंद्र देवता, और इनाना प्रेम और युद्ध की देवी। मंदिरों का स्वरूप कैसा होता था? तो मंदिर जो थे ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ साथ इनका आकार बढ़ता गया, क्योंकि इनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों जैसे ही होते थे, परंतु मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी।
साधारण घरों की दीवारों में यह विशेषता नहीं पाई जाती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं को अन्न, दही, मछली अर्पित करते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। मंदिरों के बढ़ते क्रियाकलाप समय बीतने पर बने क्रियाकलाप पूरी तरह बदल दिए गए। तो अब ठीक है, ये सारी चीज़ वहाँ पर की गई। इसी प्रकार से शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व था, अथवा श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? तो श्रम विभाजन का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवा द्वारा करना। शहरी जीवन में श्रम विभाजन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार से तो शहरी जीवन की विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 से 8 नंबर में पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो चीज़ आपको कवर कर लेनी है। इसी प्रकार से यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश जो है पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो क्यों खतरा थे? पहला, ये लोग कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों में से गुजार कर ले जाते थे। इससे खेती को क्षति होती थी और उत्पादन कम हो जाता था। कभी कभी किसानों के गांव पर हमला कर देते थे और उनका माल लूट ले जाते थे। यह व्यवस्था शहरी जीवन में बाधक थी। दूसरी ओर कभी कभी बस्तियों में रहने वाले लोग भी इनका रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी या नहर तक नहीं जाने देते थे। इस प्रकार झगड़े भी होते थे। खानाबदोश समुदायों के पशुओं के अतिचारण से बहुत सी उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती थी। फिर देखिए, मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषता क्या है। तो मेसोपोटामिया उर नगर की विशेषता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में भी और 8 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के लिए। तो उर नगर की विशेषता है, तो उर नगर उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। वहाँ साधारण घरों खुदाई जो 1930 के दशक में सुव्यवस्थित रूप से की गई। विशेषता क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियाँ, ठीक है। नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। जल निकास की पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। घरों की सफाई, लोग अपने घरों की सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। खिड़कियों का अभाव था और घरों के बारे में अंधविश्वास था। तो अंधविश्वास क्या क्या था? यदि घर की दहलीज ऊंची उठी हुई तो यह धन दौलत लाती है। दूसरा अंधविश्वास था, यदि सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो यह सौभाग्य लाता है। तीसरा अंधविश्वास, यदि घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शवों को दफनाना उरनगर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों और जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई, परंतु कुछ लोग घरों के फार्मों के नीचे भी दफनाए जाते थे। बेबीलोन नगर की विशेषता, ठीक है, 331 ईस्वी में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन जो है विश्व का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। और इस नगर की मुख्य विशेषता क्या थी? पहला, इसका क्षेत्रफल जो है 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। नगर में एक जुगरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार भी थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र और शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोज की थी। अब इसकी चैप्टर में जो है 1 नंबर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है मेसोपोटामिक अर्थ, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मेसोपोटामिया जो है किस शब्द से लिया गया? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। मेसोस और पोटोमास से मिलकर मेसोपोटामिया बना है। मेसोस का क्या अर्थ है? तो मध्य, और पोटोमास का मतलब है नदी, ठीक है। इस प्रकार मेसोपोटामिया जो शब्द है नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है। क्यूनिफॉर्म मेसोपोटामिक जो लिपि उसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो क्यूनिफॉर्म जो शब्द है लैटिन भाषा के 2 शब्दों क्यूनियस और फॉर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फॉर्मा का अर्थ है आकार। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम क्यों थी? लिपियों की संख्या अधिक होने की वजह से साक्षरता बहुत कम थी। गिलगामेश महाकाव्य किस बात के महत्व को दर्शाता है? तो गिलगामेश महाकाव्य जो है मेसोपोटामिया के नगरों के महत्व को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। अशुरबनिपाल का निन्वे स्थित पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था, क्यों विख्यात था? तो अशुरबनिपाल का पुस्तकालय उसके इष्ट देव नाबू के मंदिर में केंद्रित था और ये अपने 1000 मूल ग्रंथों और 3000 पट्टिकाओं के
के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन। 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा स्थान किस भाषा ने ले लिया? तो अक्कदी भाषा ने ले लिया। सुमेर के व्यापार की पहली घटनाओं किस व्यक्ति से जोड़कर देखा जाता है? तो एन मरकर से जोड़कर देखा जाता है। वारकरसिस नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है और इसे किस चीज़ से बनाया गया था? तो वारकरसिस नामक मूर्तिकला का जो प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया उर नगर से मिला है और इसे सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं और अन्य पदार्थ कहाँ से मंगवाते थे? तो मेसोपोटामिया लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे और इसके बदले में वे कपड़ा और कृषि उत्पाद निर्यात किया करते थे। साथ साथ जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर का बना? तो 2000 ईसा पूर्व में जो है 2000 ईसा पूर्व में जो बेबीलोन एक महत्वपूर्ण नगर बन जाता है और बाद में इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। राइट। उसके बाद असीरियाई मेसोपोटामिया पर असीरियाई लोगों ने कब्जा कब कर लिया? तो असीरियाई लोगों द्वारा मेसोपोटामिया में जो है 1100 ईस्वी पूर्व में कब्जा कर लिया गया। बाद में इस क्षेत्र को असीरिया भी कहा जाने लगा। इसके अलावा यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह मेसोपोटामिया के किस मार्ग को विश्व मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो वह फरात नदी मार्ग को जो है विश्व मार्ग के रूप में जाना जाता है। जुगरात क्या है? एक सीढ़ीदार मीनार है। तो इस टाइप के सवाल जो है आपके क्वेश्चन से आपके पेपर में आएंगे। मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? इस टाइप के भी एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस चैप्टर फर्स्ट में इतने ही क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके 10 नंबर कंप्लीट मिलेंगे और नेक्स्ट डे हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।